हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील और एक बार फिर मैं उपस्थित हूं आप लोग के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है और अभी इसका शॉर्ट नोट और लेक्चर भी आप सुनेंगे। एक्सप्लेन इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के दो एम के बारे में चर्चा करना, हमें एक्सप्लेन करना है। दैट इज इंडिविजुअल एम क्या है एजुकेशन का और सोशल एम क्या है। बढ़ते हैं आगे, फटाफट से देखिए आप, एक प्यारा सा इंट्रोडक्शन आपको डालना है एज यूजुअल। फिर हम चलते हैं आगे, जो कि सीधे सीधे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन, इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के बहुत सारे एम्स हैं। इंडिविजुअल में क्या कुछ उत्थान करना है, क्या कुछ विकास करना है, वो अलग है। और समाज में क्या कुछ उत्थान या विकास करना है, क्या उसका मकसद है एजुकेशन का समाज को लेकर के, और क्या मकसद है एजुकेशन का व्यक्ति को लेकर के, इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, एक बार देखते हैं इसको। हाँ, ये देखिए, ये पैराग्राफ में है, आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा। मैं पॉइंट्स जो होगा वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, व्यक्तिगत उद्देश्य। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के यहां पर शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक, नैतिक, व्यवसायिक, आध्यात्मिक, ये सारी ही बातें हमारे यहीं पर समेट दिया गया है। इसी को हम पॉइंट्स में अभी एक बार देखेंगे। ठीक है, पहला क्या है, जो इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष को लेकर के जो हमारा एम ऑफ एजुकेशन है वो है फिजिकल डेवलपमेंट, है ना। फिजिकल डेवलपमेंट कहने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है। फिजिकल डेवलपमेंट, शरीर का जो ग्रोथ हो, हेल्दी बॉडी हो, ठीक है, और इसमें फिर हेल्दी माइंड स्वतः ही आ जाएगा फिजिकल एजुकेशन के थ्रू। ठीक है, न्यूट्रिशन की बातें कर रहे हैं, हेल्थ की बातें कर रहे हैं और सैनिटेशन की बातें कर रहे हैं। आप इसमें एनसीसी के बारे में थोड़ा सा बता सकते हो, स्कॉटिंग, रेड क्रॉस वगैरह का भी ऐड कर सकते हो। तो ये आपने देखा फर्स्ट पॉइंट है। अभी फर्स्ट पॉइंट है, पहला फर्स्ट एम, इंडिविजुअल एम जो हमारा है। अभी सेकेंड पॉइंट देखिए, हिंदी में आपको खुद देखना पड़ेगा ना। स्वस्थ शरीर की बात कर रहे हैं, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम, पोषण की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य और स्वच्छता की बात कर रहे हैं हम। दूसरा है बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ये जो अभी आप पॉइंट्स देखेंगे सारा व्यक्ति विशेष पर ही आधारित रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन। अब देखिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का क्या कुछ डेवलप करेगा, थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, इंटेलेक्चुअल फैकल्टी, इमेजिनेशन, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, कॉग्निटिव एबिलिटी। तो ये रैशनैलिटी, लॉजिकल थिंकिंग, कैलकुलेशन कर पाना, मेमोराइज कर पाना, ठीक है, एनालाइज कर पाना, ये भी हमारा शिक्षा का जो इंडिविजुअल एम है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक रूप देखिए, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक, तर्क शक्ति वगैरह बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट भी जो शिक्षा का है वो एक एम है, इंडिविजुअल एम, जिसमें इमोशनल मैच्योरिटी की हम बात करते हैं। इमोशनल मैच्योरिटी कहने का मतलब क्या हुआ कि आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पाते हैं और अच्छे इमोशंस को डेवलप करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, लव है, कंपैशन है, हैप्पीनेस है, इन सारी चीजों को कल्टीवेट पॉजिटिव इमोशंस। एंगर, जेलसी, अग्रेशन, इन सारी चीजों से आप दूर रहे। ये कौन करवा रहा है, शिक्षा, एजुकेशन का ये एम है, मकसद है कि व्यक्ति को हमें ऐसा बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर। आप एक बार हिंदी में देखिए, कितने अच्छे से मैंने इसको ट्रांसलेट करके भी साथ साथ में दिया हुआ है। अगला है मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट कहने का मतलब सिंपल सी बात है ना, एमडी मैंने लिखा है मोरल डेवलपमेंट के लिए। राइट और रॉन्ग की पहचान हमें
होनी चाहिए। ठीक है, वैल्यूज है ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, जस्टिस, फेयरनेस, क्या सही है क्या गलत है, इंटीग्रिटी, एम्पैथी, ये सारे हमारे मोरल डेवलपमेंट है ना, मोरली साउंड। सो ये मोरल डेवलप, ये भी हमारा शिक्षा के तहत ही, शिक्षा के द्वारा ही आता है। तो शिक्षा का ये एक मकसद है कि व्यक्ति में हमें क्या कुछ जो डेवलपमेंट करना है ना, वो क्या कुछ होना चाहिए। नैतिक मानक की बात हम करें, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, न्याय, निष्पक्षता, ये सारे। तो फ्रेंड्स आप ये हिंदी वर्जन में एक बार देख लें। और फिर आता है हमारा वोकेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो एजुकेशन में जितने सारे भी हमने आप देखे पॉइंट्स देखे हैं, उसमें एक और हमें ऐड करना है वोकेशनल डेवलपमेंट। सिंपल सा इसका मतलब है कि जो शिक्षा है वो हमें सेल्फ सफिशिएंट और हमें सेल्फ रिलायंट बनाए, जॉब ओरिएंटेड स्किल्स डेवलप करे। ठीक है, ताकि हम अलग अलग प्रोफेशंस में जा सके, करियर को हम बना सके। तो ये भी शिक्षा का एम है, व्यक्तियों को लेकर के, ठीक है, इंडिविजुअल्स को लेकर के। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं आजीविका कमाने की बात है, सफल करियर की बात है, नौकरी उन्मुख कौशल की बात है। ठीक है, हाँ एक और है हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, जिसमें कि हम सिर्फ फिजिकल चीजों की तरफ ही अटैक ना हो, बल्कि स्पिरिचुअल, आंतरिक सुख, आंतरिक विकास की तरफ भी हम बढ़ सकें, जो कि हायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ की तरफ हमें ले जाएगा। ठीक है, इनर ग्रोथ की तरफ ले जाएगा, और मटेरियल परसूट्स के बियॉन्ड हम चीजों को देख पाएंगे, और एक तरह का पीस और सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ हमें ले जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो मैं यहाँ पर फास्ट करूंगा। और फिर हमारा जाता है सोशल एम्स। तो अभी तक तो हमने देखा है कि व्यक्ति को लेकर के शिक्षा के पास क्या क्या मकसद है। अब हम देखेंगे कि समाज को लेकर के क्या कुछ मकसद है शिक्षा के पास। तो सोशल इंटीग्रेशन और सोशलाइजेशन करवाना है, नॉर्म्स, वैल्यूज, बिहेवियर पैटर्न्स जो होते हैं सोसाइटी में, उसको हमारे अंदर लाना है। ड्यूटीफुल और डिलीजेंट व्यक्ति बनाना है समाज में। ठीक है, कल्चरल प्रिजर्वेशन और ट्रांसमिशन, कल्चर को संजो करके रखना और नेक्स्ट जनरेशन में इसको ट्रांसमिट भी करना है। आप ये अंडरलाइन चीजों को एक बार देखिएगा। वीडियो को थोड़ा मुझे जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी में भी आप एक बार देखिए। तो फ्रेंड्स बहुत कम टाइम है मेरे पास, एक्चुअली मोबाइल में जो स्पेस है वो खत्म हो गया है। मैं ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप एक बार इसको फटाफट से देख लीजिए। पॉलिटिकल अवेयरनेस इन ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। तो ये जो सारा है वो आपके एजुकेशनल जो एम्स है, एजुकेशन के जो एम्स है सोसाइटी को लेकर के। ठीक है, आप इसको एक बार जरा फटाफट से देख लीजिएगा। वीडियो पॉज करना हो तो पॉज करके समझ लीजिएगा, और फिर हम फाइनली आ गए कंक्लूजन तक। ठीक है, ये कंक्लूजन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको पूरा पिक्चर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें, कमेंट करने से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अब देखो, अब मैं सोच रहा हूँ कि अब ना ये एक आवाज आती है ना जब हमारा स्पेस खत्म हो जाता है और वीडियो पॉज हो जाता है, तो अब पॉज नहीं हो रहा है। तो मेरा मन कर रहा है कि एक बार थोड़ा सा वापस जा करके आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कुछ और कुछ एक चीजें। हाँ, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बता दिया था कि एजुकेशन का एक एम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना, समाज को, सोसाइटी को लेकर के ना। एक तो इंडिविजुअल एम है और दूसरा हमारा सोशल एम है, आर्थिक विकास, और पॉलिटिकल अवेयरनेस करवाना, ट्रांसफॉर्मेशन करवाना है। यहाँ पर क्या है कि हमारे समाज के लिए बहुत ही जरूरी है कि लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस हो, और अच्छे लोग आए, अच्छे लीडर्स आए, और समाज को और बेहतर से बेहतर दिशा में ले जाएं। ठीक है, और इन दोनों का एक सिंथेसिस है। हमें लगता है ऐसा कि जो हमारा इंडिविजुअल एम है वो कोलाइड करता है सोशल एम के साथ, बट ऐसा नहीं है। ये एक दूसरे के पूरक है एक तरह से। ठीक है, और फिर हम आ जाते हैं निष्कर्ष की तरफ। ठीक है, और निष्कर्ष में भी अगर आप देखें तो आप ये संक्षेप वाली बात यहाँ पर एक बार
पढ़ लें। और फिर ये लास्ट आ जाता है आपका एडू प्लांट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो भी और भी लाने वाले हैं और ला चुके हैं, तो आप एक बार जो हमारा प्लेलिस्ट है वहां पर जा करके और बहुत सारे वीडियोस को देख लें और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर लें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।